हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और आज मैं लेकर आया हूँ एक्टिव और पैसिव वॉइस सीरीज का सेकेंड वीडियो विच इज बेस्ड ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विथ WH वर्ड्स। तो जो फर्स्ट वीडियो में मैं बताया हूँ वह कि टेंस पे बेस्ड जो सेंटेंसेस है उसको हम एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे, और फिर उनका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लेंगे, उसको समझ लेंगे, अदरवाइज यह वीडियो आपके किसी काम आने वाला नहीं है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में WH वर्ड यूज होता है वह होता है हु, व्हाट, विच, हुच, वेयर, व्हेन और व्हाई। इनको हम पैसिव वॉइस में या फिर पैसिव से एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, चलिए आइए इस पे शुरू करते हैं। तो मैं इन सारे जो WH वर्ड्स है उनको मैं 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया हूँ, और 4 डिफरेंट ग्रुप्स में मैंने क्यों डिवाइड किया है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। सो ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 में हमने क्या डाला है, सिर्फ हु को डाला है। हमने सिर्फ हु को हमने ग्रुप 1 में डाला है क्योंकि हु से शुरू किए गए जितने भी सेंटेंसेस है उन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। तो जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो फिर सब्जेक्ट क्या होता है, तो वह हु ही सब्जेक्ट होता है। यानी हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करता है, यानी वह सब्जेक्ट का काम करता है। और एक बात और नोट करने वाली है कि जब हु या कोई भी WH वर्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो वह WH वर्ड हमेशा सिंगुलर होता है, और उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वह भी हमेशा सिंगुलर होता है। नेक्स्ट इज ग्रुप 2। ग्रुप 2 में हमने डाला है सिर्फ व्हाट को, सिर्फ हमने व्हाट को डाला है। अब यहां पर क्यों हमने सिर्फ व्हाट को डाला है, क्योंकि व्हाट से शुरू किए गए जितने भी सेंटेंसेस है उनमें से किसी में भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी वे सेंटेंसेस बिना ऑब्जेक्ट के होते हैं। तो फिर ऑब्जेक्ट का काम कौन सा वर्ड करता है, तो व्हाट ही ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ग्रुप 3 में हम आते हैं। ग्रुप 3 में हमने डाला है विच और हुज। विच और हुज ये दोनों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि विच और हुज के ठीक बाद कोई वर्ब नहीं आता है बल्कि कोई एक नाउन आता है। तो यह एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। और यह काम किसका करता है, यह ऑब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस में, लेकिन इसे सेंटेंस के शुरू में रखा जाता है, इसको विच और हुज को। और लास्ट में जो ग्रुप 4 है यह बहुत ही आसान है, वेयर है, व्हेन है और व्हाई है। ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट आसानी से बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं और वॉइस चेंज कर सकते हैं। सो देयर आर 4 ग्रुप्स, यानी ऐसा है नहीं, यह मैंने बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे भी एक्सप्लेन करने में आसानी हो। चलिए आइए शुरू करते हैं विथ ग्रुप 1। ग्रुप 1 में हमने बताया था हु का मतलब होता है कौन, और हु से जो बने हुए जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें किसी में भी सब्जेक्ट नहीं होता है, और हु ही सब्जेक्ट का काम करता है। यानी हु हमेशा सिंगुलर होता है और उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है। और उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मेशन है वह है हु राइट्स अ लेटर, यह सिंपल प्रेजेंट का है। यानी मैं सिर्फ इसमें 3 ही टेंस का मैं एग्जांपल्स दिया हूं, और आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि जब कभी भी आप हु पे या व्हाट पे या किसी भी WH वर्ड पे आप प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा 12 सेंटेंस बनाए आप, ताकि आपको टेंस का प्रैक्टिस भी होता रहे। और उन 12 सेंटेंसेस में से जिनका पैसिव होता है, यानी 8 का पैसिव फॉर्म होता है, उन 8 का पैसिव वॉइस में चेंज करें तो आपका टेंस का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, प्लस जो WH वर्ड वाले जो सेंटेंसेस हैं उनका भी प्रैक्टिस हो जाएगा।
तो हु राइट्स अ लेटर सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का जो फॉर्मेशन होता है पैसिव वॉइस का वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन WH वर्ड में क्या होता है, बाई होम से हम शुरू करेंगे, बाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब। सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, पैसिव वॉइस में इज एम आर। तो यहां इज आएगा, क्यों आएगा, बिकॉज यहां पर सब्जेक्ट और लेटर है। तो यहां पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में यह ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑल लेटर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हमने वर्ब डाला है। बाय होम इज अ लेटर प्लस V3 रिटन। नेक्स्ट है हु इज राइटिंग अ लेटर, यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बाय होम तो होगा ही, बाय होम प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट से पहले हम सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब को डालेंगे। सो बाय होम इज अ लेटर, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो आ रहा है वह सब्जेक्ट के बाद आएगा प्लस V3। नेक्स्ट है हु हैज रिटन अ लेटर, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैज आ गया प्लस सब्जेक्ट आ गया, और जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब आ रहा है वह सब्जेक्ट के बाद आएगा और प्लस V3। तो यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म ऑफ वॉइस। तो मैंने तीन ही एग्जांपल्स यहां पर दिया है, बट आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा मेक 12 सेंटेंसेस, हमेशा फ्रेम कीजिए 12 सेंटेंसेस को, ताकि आपका टेंस का भी कॉन्सेप्ट है, उसका जो स्ट्रक्चर है क्लियर हो जाए। आइए नेक्स्ट आते हैं व्हाट पे। व्हाट से शुरू होने वाले जितने भी सेंटेंसेस है उनमें सब्जेक्ट तो होते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होते। तो ऑब्जेक्ट जब नहीं होते हैं तो फिर ऑब्जेक्ट का काम कौन सा वर्ड करता है, तो व्हाट ही ऑब्जेक्ट का काम करता है। पैसिव फॉर्म ऑफ वॉइस का फॉर्मेशन है व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि इसमें एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो। अब एक्टिव वॉइस में आते हैं, व्हाट डू यू राइट, यहां पर डू आ गया सब्जेक्ट से पहले, जबकि यहां पर डू नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि हु से शुरू किए गए जितने भी सेंटेंसेस है उनमें से सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो जब सब्जेक्ट नहीं होते हैं तो वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाने का मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए यहां पर डू या डज सिंपल प्रेजेंट में यूज नहीं किया गया है, बल्कि यहां पर, जबकि यहां पर यू सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो उससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट में डू डाला है। अब जब पैसिव फॉर्म ऑफ वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट का काम क्या करेगा, व्हाट ही करेगा। तो व्हाट हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ हमने हमेशा सिंगुलर वर्ब भी यूज करना है। सो व्हाट इज प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, व्हाट इज रिटेन बाय यू। जब कभी भी सब्जेक्ट नहीं है किसी भी सेंटेंस में तो सारे वर्ब को हम एक साथ लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और जब सब्जेक्ट आ गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। उस तरह से है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, व्हाट आर यू राइटिंग, उसका पैसिव है व्हाट इज बीइंग रिटेन, यानी तीनों हमने एक साथ यूज किया है क्योंकि सब्जेक्ट यहां नहीं है। सब्जेक्ट का काम व्हाट ही कर रहा है और वह हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर। नेक्स्ट है व्हाट हैव यू रिटन, यहां पर हमने हैव यूज किया है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यू है। यहां पर हमने आर यूज किया है क्योंकि सब्जेक्ट यू है। यहां पर हमने डू यूज किया है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है और सब्जेक्ट यू है। लेकिन इसका पैसिव में सब्जेक्ट नहीं होता है और सब्जेक्ट का काम व्हाट ही करता है, इसलिए व्हाट को ही सब्जेक्ट मानेंगे जो हमेशा सिंगुलर होता है। तो हैज हमने यहाँ यूज किया, और हैज बीन रिटेन तीनों को हमने एक साथ लिखा क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, और उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट व्हिच हुज प्लस नाउन वाले पे, जो ग्रुप 3 में आता है।
यहां पर है विच, हुज प्लस नाउन वाले सेंटेंसेस को हम जब पैसिव में चेंज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर है, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां देखिए विच बुक डू यू रीड, यहां सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस का, एक्टिव वॉइस है, इसका सब्जेक्ट है यू, वर्ब रीड है और ऑब्जेक्ट क्या है, विच बुक। आप पढ़ते हो कौन सा बुक, तो आप पढ़ते हो के बाद आ रहा है कौन सा बुक, यानी विच बुक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, हालांकि यह सेंटेंस के शुरू में यूज हो रहा है। तो जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो भी सेंटेंस का शुरू में ही होगा, लेकिन अंतर है कि यहां पर विच बुक सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहां पर पैसिव में विच बुक सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाता है। विच बुक, उसके बाद विच बुक इज सिंगुलर, या इजी आएगा, उसके बाद V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। उस तरह से हुज बुक आर यू रीडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बहुत आसान है, हुज बुक सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आएगा, V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। और थर्ड है विच सिटीज हैव यू विजिटेड, विच सिटीज है, यह सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, विच सिटीज, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में यह सब्जेक्ट हो जाएगा। विच सिटीज या प्लूरल है तो यहां पर हैव ही यूज होगा, उसके बाद बीन होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, और देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो विच और हुज का प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं व्हेन, व्हाई और वेयर पे, जो ग्रुप 4 में आता है। और यहाँ खासियत है कि यहाँ सब्जेक्ट भी होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट भी होता है, किसी भी टेंस में है, अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज आसानी से कर सकते हैं। सो व्हेन डू यू टेक टी, व्हेन से ही शुरू होगा, उसके बाद में टी यहाँ सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में यह सब्जेक्ट हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डालेंगे। सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, सो यहाँ इज आ गया, तो व्हेन इज टी प्लस V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाई आर यू कॉलिंग मी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, व्हाई, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया आई, बिकॉज यहां पर ऑब्जेक्ट मी है, तो इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, और आई के साथ एम यूज होता है, तो व्हाई एम आई, एम पहले क्यों आया है, बिकॉज यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सो व्हाई एम आई बीइंग कॉल्ड बाय यू, वेयर हैव यू केप्ट माई पेन, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हैव या हैज, यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हमने हैव यूज किया है बिकॉज सब्जेक्ट यू है, प्लस V3, या एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन है। जब पैसिव वॉइस में करेंगे तो वेयर तो होगा ही, प्लस माई पेन सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, माई पेन के अनुसार हम वर्ब चेंज करेंगे, वर्ब हो गया हैज, सो वेयर हैज माई पेन, फिर बीन भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में, बीन V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच, और मुझे उम्मीद है यह वीडियो के माध्यम से आपका जो भी डाउट होगा WH वर्ड के सेंटेंसेस के बारे में वह क्लियर हो गया होगा, और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स आपके सामने है, उस पर जरूर आप अपना डाउट डाल दें ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। तो जो नेक्स्ट वीडियो एक्टिव और पैसिव वॉइस पे आने वाला है वो दैट विल बी बेस्ड ऑन मॉडल्स, infinitive, bare infinitive, full infinitive, and present participle. So thank you very much. Stay tuned and keep on working hard, and success is sure. Thank you very much.